Welcome students. In our last video, we had completed our chapter number 5, My Childhood, from the book Behind. Now in this video, we'll read our next chapter, which is from the book Moments, chapter 4, The Happy Prince by Oscar Wilde. The Happy Prince. It's a story about a prince. When the prince was alive, he was very happy. After his death, a big statue was erected on a pedestal in the middle of the town. From there, the statue of the prince could see the entire city, and at that time he saw the miseries of the people. He was very sad to see all those things, the miseries, sadness of the people. So in this chapter, we'll study the story of this prince. So let's start the chapter. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. सिटी के बीचों बीच बहुत ऊंचे एक पेडेस्टल पर जो वहाँ का प्रिंस था उसका एक स्टैचू इरेक्ट किया गया. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 bright sapphires and a large red ruby gloved on his sword hilt. Gilded का मतलब covered and hilt the handle of the sword. तो वो स्टैचू जो इरेक्ट किया गया था तो वो स्टैचू पूरा जो फाइन टाइनी पीसेस ऑफ गोल्ड के फ्लेक्स से वो पूरा कवर्ड था. सफायर्स 2 प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जो उनकी आईज के लिए यूज़ किए गए थे. रूबी उनकी सोर्ड के तलवार के हैंडल पर रूबी जो थी वो कवर की गई थी, गिल्ड की गई थी. तो इस तरीके से उनका स्टैचू पूरा इतना प्रेशियस था. वन नाइट there flew over the city a little swallow a tiny bird. तो एक रात एक छोटा सा पक्षी वहाँ उड़ता हुआ आया. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. उनके जो फ्रेंड्स थे, उस बर्ड के जो फ्रेंड थे, जो पूरा उनका ग्रुप होता है, तो उनके वो जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक्स पहले ही, लेकिन वो पीछे रह गया था. तो अब वो उन्होंने भी ये डिसाइड किया, उस बर्ड ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगा अपने फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप के पास. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. उसने पूरा दिन उड़ान भरी और नाइट के समय, रात के समय वो उसी सिटी में आ गया जहाँ वो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू इरेक्टेड था. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Where shall I put up? Where shall I put up का मतलब होता है where to live in this night. यानी किसी रात को कहाँ बिताई जाए, कहाँ रुका जाए. तो वो अपने आप से ही बातें कर रहा है बर्ड कि आज मैं कहाँ रुकूंगा. फिर वो सिटी में आ जाता है तो बड़ा ही आर्टिकली कहता है कि ह्यूमरस टोन में कहता है कि ये सिटी ने मेरे लिए तैयारी कर रखी होगी, मैं यहाँ रुक जाता हूँ. देन ही सॉ द स्टेच्यू ऑन द टॉल कॉलम. तभी उसको वो स्टेच्यू दिखता है वहाँ, उस बर्ड को हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू दिखता है एक ऊंचे पेडेस्टल पर. आई विल पुट अप देयर. मैं यहाँ अपनी रात बिता लूँगा. He cried. It's a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. तो वो ये जैसे ही प्रिंस का स्टेचू देखता है, ऊंचे पेडेस्टल पे था, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे था, तो उनको उस पक्षी को ये लगता है कि मैं यहाँ पे रात बिता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर है. तो यहाँ ऊंचाई पे हवा ज़्यादा रहती है तो फ्रेश एयर है, तो यहाँ मेरी रात आसानी से बीत जाएगी. और वो डिसेंडेड, अलाइटेड का मतलब डिसेंडेड, वो हैप्पी प्रिंस के पैरों पे आके वहाँ रुक जाता है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. अगेन वो ह्यूमरस हो जाता है कि मेरे पास तो देखो आज एक गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि हैप्पी प्रिंस का स्टेचू पूरा गोल्ड फ्लेक से कवर्ड था. ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप. उसने चुपचाप चारों तरफ देखा और फिर अपनी सोने की तैयारी कर ली. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. पर जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहा था, अपने सिर को अपने विंग्स के बीच में छुपा रहा था. पक्षी बर्ड जैसे ही सोते हैं
तो जब वो अपने विंग्स के बीच में अपना सिर रख रहा था तभी एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। What a curious thing! Curious here refers to the word strange. कैसी strange बात है? What a strange thing! He cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. कितनी अजीब बात है, पूरे आसमान में, पूरे स्काई में एक भी क्लाउड नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है, स्टार्स भी क्वाइट क्लियर है, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, ब्राइट हैं, चमकीले हैं, फिर भी बारिश हो रही है। क्योंकि जैसे ही वो वहाँ आता है, क्योंकि इजिप्ट के लिए उसको उड़ान भरनी थी, पहले पूरे दिन उड़ान भर के वो थक जाता है, रात कहीं बितानी है, तो वो रात बिताने के लिए हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के पैरों में अपनी जगह बनाता है कि मैं यहाँ बैठ के अपनी रात आराम से बिता सकता हूँ, और वो चारों तरफ देख के अच्छे से अपने सेटिस्फेक्शन के साथ अपने सोने की तैयारी कर लेता है। जैसे ही वो अपने विंग्स के बीच में अपना सर घुसाता है सोने के लिए, सडनली एक बड़ी सी ड्रॉप पानी की उसके ऊपर आके गिरती है। तो फर्स्ट उसको लगता है कि शायद ये ड्रॉप रेन ड्रॉप होगी, तो वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, द स्काई इज क्लियर, क्वाइट क्लियर, स्टार्स आर क्लियर, स्टार्स आर ब्राइट, स्टार्स भी ब्राइट है, स्काई भी क्लियर है, रेनी सीजन भी नहीं है, तो कैसे बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरी बूंद भी गिरती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. फिर वो अपने आप से ही कहता है कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा जब ये मुझे रेन से बचा ही नहीं सकता। I must look for a good chimney pot and he determined to fly away. मुझे कोई चिमनी पॉट देखना पड़ेगा, चिमनी जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, किचन के ऊपर चिमनी होती है तो वहाँ से धुआं बाहर निकलता है, तो वो सोचता है कि कोई चिमनी पॉट यानी चिमनी का जो ऊपर का हिस्सा है उसके वहाँ जाके वो अपनी रात बिता लेगा। तो वो सोचता है कि ये स्टैचू किसी काम का ही नहीं है, यूज़फुल ही नहीं है, जो बारिश को नहीं रोक पा रहा, तो वो सोचता है कि मैं किसी चिमनी पॉट में जाकर अपनी रात बिता लूँगा। उसने डिसाइड किया कि वो वहाँ से उड़ जाएगा। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. Oh, what did he see? पर जैसे ही वो अपने विंग्स खोलता है उड़ने के लिए या ऊपर उठने के लिए, तो तीसरी ड्रॉप भी आकर गिरती है। तब वो ऊपर देखता है और फिर उसको देखते ही उसके मुंह से निकलता है ओह। तो ऐसा क्या देखता है? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. जब वो ऊपर देखता है तो वो हैप्पी प्रिंस की आंखों को बिल्कुल आंसुओं से भरा हुआ देखता है, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन फ्रॉम हिज गोल्डन चीक्स। जो आंसू होते हैं वो उसके गोल्डन चीक्स क्योंकि वो पूरा गोल्ड फ्लेट का, पूरा गोल्ड लीव्स का बने हुए होता है वो स्टैचू, तो वो उसके गोल्डन चीक्स पे पूरा आंसुओं से वो गीला होता है। His face was so beautiful in the moonlight. जो बर्ड को हैप्पी प्रिंस का फेस होता है वो मूनलाइट में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो उसको रोते हुए देखकर उसके ऊपर पिटी आ जाती है, कन्फेशन आ जाता है। Who are you? He said. तुम कौन हो? I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. Drenched means भिगो देना, soaked with water. Why are you weeping then? अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? स्वेलो ने उससे पूछा। You have quite drenched me. तुमने तो मुझे लगभग भिगो ही दिया था। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrows is not allowed to enter. फिर स्टैचू जो होता है हैप्पी प्रिंस का वो जवाब देता है, जब मैं जिंदा था, when I was alive, I was very happy and had a human heart. जब मेरे पास एक इंसान का दिल था तब मैं बहुत खुश था। मैं जानता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। जब मेरा ह्यूमन हार्ट था तब मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। मैं एक महल में रहता था जहाँ पे दुखों की कोई एंट्री ही नहीं है, जहाँ पे आंसुओं की कोई एंट्री नहीं है। My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. मेरे कोर्टियर्स यानी मेरे कोर्ट के जो मेंबर्स थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और हैप्पी में था भी। So I lived and so I died. मैं हैप्पी ही जिया और मैं हैप्पी ही मरा, यानी मैं हैप्पीली अपनी मैंने लाइफ जी और मैंने हैप्पीली ही अपनी डेथ पाई। यानी वो अपने बारे में बताता है कि मैं पैलेस में रहता था। पैलेस में हम सब जानते हैं सारी हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सब सुख सुविधाएँ होती हैं। वहाँ पे उनको प्रिंस जो है
या महाराज वगैरह होते हैं, उन्हें कोई किंग है, प्रिंस है, क्वीन है, उन्हें कोई दुख नहीं है, कोई तो वो यही प्रिंस स्वेलो को समझाता है कि मैं जब जिंदा था तो मैं जब मेरे पास ह्यूमन हार्ट था तो मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होता है। जब दुख नहीं मिलेगा तो आंसू क्यों आएंगे, तो उनको ये पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। वो अपने बारे में बताते कि मैं पैलेस में रहता था जहाँ सोरोस की कोई एंट्री नहीं है, दुख की कोई एंट्री नहीं है, सब कुछ हैप्पी है, और ऐसे हैप्पीली ही मैं जिया और हैप्पीली ही मैंने अपनी डेथ को पाया। एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but leave. अब वो कहते हैं कि जब मैं मर गया तो मेरे कोर्टियर्स ने, या जो मेरे जितने भी मेंबर्स थे, रिलेटिव्स थे, एक्वेंटेंसेस थे, उन्होंने मुझे यहाँ इतना ऊंचा बिठा दिया, यानी इतना ऊंचा मेरा स्टेचू बना दिया मिडिल ऑफ द टाउन, जहाँ से मैं सारी अगलीनेस यानी सारी जो भी दुख दर्द है, मिजरी है, सैडनेस है, वो मैं बहुत आराम से देख पा रहा हूँ। पर अब मेरे पास ह्यूमन हार्ट नहीं है, अब मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, क्योंकि उनका जो पूरा स्टेचू था वो लेड का बना हुआ था। उस लेड के ऊपर गोल्डन फ्लेक्स जो थी, गोल्डन थिन लीव्स जो थी वो इरेक्ट कर दी गई थी, गिल्ड कर दी गई थी। तो अब वो कहते हैं कि अब जब मेरे पास एक लेड हार्ट है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब बिल्कुल मैं फील कर रहा हूँ, होपलेस फील कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, सिर्फ रो सकता हूँ। What is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. तो स्वेलो ने अपने आप से बात करी, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? स्वेलो को लगा शायद ये सॉलिड गोल्ड का स्टैचू होगा, बट नहीं। जब प्रिंस ने कहा कि मेरे पास एक लेड हार्ट है, यानी उनका बॉडी जो था अंदर का वो तो लेड का बना दिया गया, बस उसके ऊपर पतली पतली गोल्डन फ्लेक्स जो थी वो कवर कर दी गई। तो वो स्वेलो अपने आप में ही बात करता है कि क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ? पर वो हैप्पी प्रिंस ऑलरेडी जो सेट था उसको वो बिल्कुल भी सेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने कोई भी पर्सनल रिमार्क प्रिंस को नहीं कहा, यानी ये बात उसने प्रिंस को नहीं कही कि आप सॉलिड गोल्ड के नहीं बने हुए। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away, in a little street, there is a poor house. तो वो कहते हैं कि दूर, यहाँ से बहुत दूर, धीमी धीमी आवाज़ में वो कहता है कि यहाँ से बहुत दूर, far away in little street, एक छोटी सी गली में एक छोटा सा poor house, एक गरीब सा घर है। One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. उस घर की खिड़की जो है वो खुली हुई है, और मैं वहाँ से उस खिड़की में से ही मैं देख सकता हूँ कि उस औरत को देख सकता हूँ जो एक टेबल पर बैठी है। Her face is thin and worn. worn का मतलब टायर्ड, थका हुआ। तो उसका फेस जो है वो काफ़ी थिन है, पतला है, टायर्ड है। And she has scores. Scores means rough. Red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. तो वो कहते हैं, प्रिंस कहता है कि दूर, यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब सा घर है, पुअर सा घर है। उस घर की एक विंडो खुली हुई है, उस विंडो में से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत एक टेबल पर बैठी है। उसका फेस जो है वो काफ़ी थका हुआ, पतला सा है। एंड शी हैज़ अ कोर्स, और उसके हाथ काफ़ी रफ, कोर्स मीन्स रफ, उसके हाथ रफ हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि निडल चुप चुप कर उसके हाथ रफ और रेड हो चुके हैं, बिकॉज शी इज़ अ सीमेस्ट्रेस। सीमेस्ट्रेस वुमेन जो सीकर अपना गुजारा करती है, सिलाई वगैरह करती है, गुजारा करती है, हु मेक्स लिविंग बाय सूइंग। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. She is embroidering flowers. तो वो एक satin gown के ऊपर flowers को embroider कर रही है, flowers की embroidery कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जो gown है वो next court ball के लिए, queen maid के लिए वो एक बनाया गया है, यानी एक क्वीन मेड के ऑनर में कोट बॉल के लिए उसकी वो ड्रेस है कि एक साटिन का गाउन है जिसके ऊपर फ्लावर एम्ब्रॉयडर्ड करने हैं। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इन, और उसी कमरे के बेड पर उसका छोटा सा बच्चा जो है वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस।
उसको बुखार है और वो अपनी मदर से कह रहा है कि उसको वो ऑरेंजेस खिला दे। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. पर उसकी मदर के पास कुछ भी खाने को नहीं है, कि बस क्या है, पानी है, वो भी रिवर का। तो बच्चा रोआ जा रहा है क्योंकि वो भूखा है, उसको खाना खाना है, पर उसकी मदर के पास खाना भी नहीं है, ऑरेंजेस भी नहीं है कि वो ऑरेंज भी खिला दे, बस वो उसके पास एक रिवर वाटर ही है जो वो उसको पिला सकती है। तो इसलिए बच्चा रोने लगता है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. Pedestal means raised platform, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म। तो प्रिंस जो है वो स्वेलो से अर्ज करते हैं, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे स्वॉर्ड की, मेरी तलवार के हैंडल में से रूबी प्लक आउट करके ले जाओ और उसको दे आओ, क्योंकि मेरे पैर इस पेडेस्टल पे फैसन हैं, बंधे हुए हैं, तो मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो मेरा ये काम तुम्हें करना होगा कि तुम मेरे स्वॉर्ड के हिल्ट में से, उसके हैंडल में से रूबी प्लक आउट कर लो और जाके वो सेमेस्ट्रेस को दे आओ। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. I am waited for in Egypt. नहीं नहीं, मेरा तो इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स तो इधर उधर उड़ रहे हैं, नील रिवर के ऊपर इधर उधर उड़ रहे हैं, लोटस फ्लावर्स से बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर उड़ रहे हैं। तो और फिर soon they will go to sleep, जल्द ही वो सो भी जाएंगे। तो मेरा तो इजिप्ट में वेट हो रहा है। तो पहली बार स्वेलो जो होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है प्रिंस का प्रपोजल कि नहीं, उसको इजिप्ट जाना है अपने फ्रेंड्स के पास में, तो वो उसका ये काम नहीं कर सकता। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. The prince asked the swallow, प्रिंस फिर से एक बार अर्ज करता है स्वेलो से कि प्लीज़ आज एक रात के लिए तुम मेरे पास रुक जाओ, मेरे मैसेंजर बन जाओ, मेरा मैसेज जो है वो वहाँ तक उस तक पहुँचा दो, यानी रूबी जो है वो उस सेमेस्ट्रेस के पास पहुँचा दो। और उसका जो बच्चा है वो बहुत थर्स्टी है, बहुत इल है, बहुत दुखी है, तो उसको रूबी से उसको थोड़ी मदद मिल जाएगी। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. स्वेलो फिर से मना कर देता है, नहीं मुझे लड़के पसंद नहीं, मुझे लगता है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा उसकी हेल्प करने के लिए, मुझे तो इजिप्ट ही जाना है। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. पर हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी था, बहुत दुख के कारण वो बात कह रहा था। तो लिटिल स्वेलो को थोड़ा सा सॉरी फील हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड है, पर वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ठंड है, पर ठीक है मैं एक रात के लिए तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊँगा। और वो वहाँ पर उनके साथ, प्रिंस के साथ एक रात को रुकने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. स्वेलो जो है वो रूबी को प्रिंस के सोर्ड में से, उसके हैंडल में से निकाल लेता है और वहाँ अपनी चोंच में रखकर, बीक में रखकर टाउन की छतों के ऊपर से, यानी पूरी टाउन सिटी के ऊपर से, रूफ ऑफ द टाउन मतलब टाउन के ऊपर से उड़ता हुआ वहाँ वो जाता है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the cathedral tower. Cathedral tower means a large church. किसी भी सिटी का एक important church. तो उस कैथेड्रल चर्च के ऊपर से उड़कर जाता है वो, जहाँ पे मार्बल, वाइट मार्बल के एंजल्स स्कल्पचर यानी उनकी मूर्तियाँ उस कैथेड्रल चर्च के टावर पे बनी हुई होती हैं। He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. फिर जैसे ही वो चर्च के ऊपर से पास होता है, उसके बाद वो पैलेस के ऊपर से गुजर रहा होता है, महल के ऊपर से गुजर रहा होता है, जहाँ उसको नाचने गाने की आवाज़ें आती हैं। वहीं पे वो देखता है कि सुंदर सी लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, बालकनी में बाहर आती है विद हर लवर, अपने लवर के साथ में। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy.
फिर वो उनकी बात सुनता है उसी वक्त, जहाँ पे वो जो ब्यूटीफुल गर्ल होती है वो अपने लवर से कह रही होती है कि मुझे ऐसा होप है कि मेरी ड्रेस जो है वो टाइम पे तैयार हो जानी चाहिए स्टेट बॉल के लिए, उस पार्टी के लिए। मैंने एक गाउन के ऊपर फ्लावर एम्ब्रॉयडर्ड करवाया है, लेकिन जो एम्ब्रॉयडर्ड करवाया है जो मैं पहनने वाली हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है दैट सेमेस्ट्रेसेस आर सो लेज़ी कि वो बहुत लेज़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो टाइम पे ऐसा काम करके दे भी देंगी। तो यानी ये उसी गाउन की बात कर रही होती है जो गाउन वो लेडी बना रही होती है जिसका बच्चा बीमार है और जिसके लिए प्रिंस सेंड दैट रूबी। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. फिर वो रिवर को पास करके जाता है, वहाँ देखता है कि हैंगिंग जो शिप का मास्ट है, सेल है, उसके ऊपर लैंटर्न्स लटकी हुई हैं। At last he came to the poor woman's house and looked in. फिर एट लास्ट कैथेड्रल के ऊपर से होता हुआ, चर्च सिटी के ऊपर से होता हुआ, कैथेड्रल, पैलेस, रिवर, शिप्स के ऊपर से होता हुआ एट लास्ट वो उस वुमेन के घर में आ जाता है और अंदर देखता है। The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. वो देखता है कि बच्चा जो है फीवर था उसको, तो वो सो नहीं पा रहा था, he couldn't sleep, वो सो नहीं पा रहा था फीवर की वजह से, तो वो इधर उधर टॉस कर रहा था। टॉसिंग मीन्स दर्द, फीवर के मारे, बुखार के मारे बिस्तर में इधर उधर हो रहा था, उसको इजीली नींद नहीं आ रही थी, वो डिस्कम्फर्ट में था। बट उसकी मदर जो थी शी वॉज वेरी टायर्ड, तो शी फॉलन अस्लीप, वो सो गई क्योंकि वो थकी हुई थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Thimble होता है a metal or a plastic cap to wear onto the finger to protect the finger. यानी जो नीडल का काम करते हैं वो फिंगर के ऊपर एक प्लास्टिक या मेटल का कैप पहन लेते हैं ताकि नीडल प्रिकिंग से वो बच सकें। तो in he hopped means jumped, यानी अपने चारों पैर, हाथ पैर, पंख के सहारे नीचे उतरना, कोई भी पशु या पक्षी के लिए, एनिमल और बर्ड के लिए। तो इन ही हॉप, जैसे ही उसने जंप किया वहाँ उतरा, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और उसने वो जो रूबी थी वो उसकी जो वर्क टेबल थी जिस पे वो सोई हुई थी उसी टेबल के उसके टिम्बल के पास में रख दी। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. Fanning means to make air blow, यानी फिर वो जेंटली उस बच्चे के पास गया, उसने अपने पंख से उस बच्चे को फैन किया, एयर ब्लो किया हवा के, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट में था, सो नहीं पा रहा था, उसकी मदर सोई हुई थी, वो उसको टेक केयर नहीं कर पा रही थी, तो उसने ही अपने पंख से उसको हवा करी। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, एंड ही सेंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स स्लीप। हाउ कूल आई फील, फिर बच्चा सोते सोते ही बोलता है कि कितना ठंडक मुझे महसूस हो रही है और मैं जल्दी ही अच्छा हो जाऊंगा, और ऐसा कहते हुए वो धीरे धीरे एक अच्छी सी नींद में चला जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. Then the swallow flew back to the happy prince. फिर वापस swallow happy prince के पास जाता है and told him what he had done, और बताता है कि वो क्या करके आया है वहाँ पे, और फिर वो ये चीज़ बोलता है, उसको एक अजीब सी चीज़ एक्सपीरियंस होती है। वो बोलता है कि इट्स सो क्यूरियस, इट्स सो स्ट्रेंज कि इतनी ठंड हो रही है, बट आई फील सो वार्म, लेकिन मुझे बहुत वार्मथ महसूस हो रही है, बहुत गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि मौसम इतना ठंडा है कि अजीब सी बात उसको महसूस होती है। That is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fall asleep. Thinking always made him sleepy. That is because you have done a good action. तो प्रिंस इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऐसा तुम्हें इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, तुमने एक अच्छा डीड किया है, तो तुमको वार्मथ महसूस हो रहा है। और प्रिंस ये बात बोल रहा होता है तो स्वैलो वो बात सोचता हुआ, सुनता हुआ सो जाता है। तो एक रिमार्क स्वैलो के लिए है कि जब भी वो सोचता था और सोचते सोचते वो सो जाता था, तो वो एक गहरी नींद में सो जाता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect.
When day broke, जब दिन हुआ वो रिवर पे गया, वहाँ उसने अपना बाथ लिया और फिर वापस डिसाइड कर लिया that tonight I go to Egypt, कि आज रात को तो मैं इजिप्ट ही जाऊँगा। और उसने अपने आप से बात कही and he was in high spirit at the prospect. Prospect mean thought of something, और वो अपनी इस बात को, इस ओपिनियन, अपनी इस थॉट के लिए बिल्कुल रिजिड था। He visited all the monuments and sat a long time on top of a church steeple, a high tower of the church. तो वो सारे मॉन्यूमेंट्स जो थे उस सिटी के वो उसने ट्रैवल किए, विजिट किए, फिर वो लास्ट में जाके चर्च के टावर पे, हाई टावर पे बैठ गया, स्टीपल पे बैठ गया। When the moon rose, he flew back to the happy place. और जब चांद निकला यानी रात होने लगी तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। Have you any commissions for Egypt? यानी आप commissions means कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी कमांड या कोई भी काम, तो क्या आपको कोई कमांड, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई काम है इजिप्ट के लिए? He cried, I am just starting. मैं बस इजिप्ट के लिए जाने का स्टार्ट कर रहा हूँ, बस उड़ने ही वाला हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? फिर प्रिंस उससे अर्ज करता है कि swallow, swallow, little swallow, क्या तुम फिर से मेरे साथ एक रात रुकने वाले हो? Waited for in Egypt, answered the swallow. मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है, swallow ने जवाब दिया। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. फिर वो प्रिंस अर्ज करता है swallow, swallow, little swallow, far away, यहाँ से दूर, across the city, सिटी के पार, I see a young man, मैं एक young man को देखता हूँ in a garret. Garret का मतलब होता है small dark room at the top of the house. किसी भी घर के ऊपर छोटा सा कमरा बना हुआ हो। तो मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ यहाँ से गैरेट में। He is leaning over a desk covered with papers and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. Withered का मतलब worn out, खराब हो चुके। Violets kind of flower, blue color के होते हैं। तो he is leaning over the table, तो वो अपनी वर्क टेबल के ऊपर झुका हुआ है जो पूरी पेपर्स से भरी हुई है, और उसी टेबल के पास में ग्लास रखा हुआ है, जिस ग्लास में worn out टायर्ड वॉयलेट काइंड ऑफ फ्लावर जो है वो वहाँ worn out फ्लावर पड़े हैं, यानी वो इतना थका हुआ है कि वो अपनी फ्लावर्स भी चेंज नहीं कर रहा। His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes. उसके बाल ब्राउन हैं, क्रिस्प हैं, उसकी लिप्स जो हैं पोमेग्रेनेट की तरह रेड हैं, उसकी बड़ी बड़ी ड्रीमी आईज हैं जिनमें वो ड्रीम देख रहा है। He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. वो एक प्ले राइट है, प्ले राइट पर्सन हु राइट्स द प्ले, तो वो एक प्ले राइट है और वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले लिखने वाला है। बट इतनी ठंड है कि वो अपने आप को वार्म नहीं रख पा रहा, और जब वो वार्म नहीं रख पा रहा तो वो प्ले नहीं लिख पा रहा। वो वार्म क्यों नहीं रख पा रहा? क्योंकि फायरवुड ही नहीं है फायर प्लेस में। ग्रेट का मतलब फायर प्लेस जहाँ आग जलती रहती है, तो फायरवुड नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो फायरवुड खरीद के फायर प्लेस में जला दे और जो उसको वार्म रख सके, और भूख के मारे वो फेंट हो रहा है, वो वीक हो रहा है। तो वो ये उस प्ले राइट के बारे में बताते हैं प्रिंस उसको कि कैसे वो यंग मैन है, उसको एक प्ले लिखना है जो उसको एक डायरेक्टर को देना है, बट वो इतनी ठंड है कि और उसके फायर प्लेस में कोई फायरवुड नहीं है, उसके पास खाना नहीं है, तो वो इतना वीक हो चुका है कि वो प्ले लिख नहीं पा रहा है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. swallow एक काइंड हार्टेड बर्ड होता है, वो जैसे ही उससे अर्ज करता है प्रिंस, वो हर बार उसकी बात मान जाता है। तो वो फिर कहता है इस बार कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात फिर रुक जाऊंगा। He asked if he should take another ruby to the young playwright, the one who writes a play. He asked if he should take another ruby to the young playwright. तो वो खुद पूछता है, बर्ड जो है, swallow जो है, वो खुद प्रिंस से पूछता है तो क्या मैं दूसरी रूबी ले लूँ, प्लेराइट को दे आऊँ? Alas, I have no ruby now. वो कहते हैं कि मेरे पास तो कोई रूबी है ही नहीं, एक ही रूबी थी जो उनके सोर्ड के हैंडल में थी। Said the prince, my eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires. अब बस मेरे पास मेरी आँखें ही हैं जिसमें सफायर्स जैसे प्रेशियस स्टोन लगे हुए हैं।
which were brought out of India 1000 years ago। मतलब मेरी आंखों में जो सफायर्स लगे हुए हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स लगे हैं, वो हज़ारों साल पहले इंडिया से लाए गए थे। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright। वो swallow को ऑर्डर देता है कि उसमें से एक सफायर जो है वो प्लक आउट कर लो और जाके प्लेराइट को दे आओ। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play। वो उससे उसको बेच देगा ज्वेलर को और उससे वो फायरवुड खरीद लेगा और इस तरीके से वो अपना प्ले जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। He said, "Dear prince," said the swallow, "I cannot do that," and he began to weep। फिर वो जो swallow होता है बहुत काइंड हार्टेड होता है, उसको बार बार पिटी आ जाता है प्रिंस के ऊपर, तो वो बड़ा ही कंपैशन में कहता है कि नहीं डियर प्रिंस, मैं ये तुम्हारा जो सफायर है ये प्लक आउट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं निकाल सकता, आई कांट डू दैट। और फिर वो रोने लगता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you। वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ करने को। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret। तो फिर swallow उसका ऑर्डर मान जाता है और वो उसका सफायर जो है वो प्लक आउट करके प्लेराइट के गैरेट में उसके रूम में वहाँ चला जाता है देने के लिए। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof। तो उसके कमरे में जाना बहुत आसान था क्योंकि रूफ में छत पे छेद था, तो वो उसके थ्रू आराम से उसके कमरे में चला गया। Through this he darted। Darted means pushed himself to enter to inside। तो वो अपने आप को उसने उस होल के थ्रू अपने आप को पुश किया और वो कमरे में एंटर हो गया। And came into the room। The young man had his head buried in his head। अब वो जो young man था वो अपने दोनों हाथों में अपने सिर को छुपा के सोया हुआ था। So he did not hear the flutter of the bird's wing। तो उसको पक्षी के पंखों की फड़फड़ाने की फ्लटरिंग की आवाज़ भी नहीं आई। And when he looked up he found a beautiful sapphire lying on the withered violets। और जब उसने ऊपर देखा तो वो जो withered violets थे, वो जो worn out flowers थे, उनके ऊपर वो sapphire, beautiful sapphire वहाँ रखा हुआ था। I am beginning to be appreciated। Appreciated means to praise someone। तो लगता है मुझे कोई प्रेज कर रहा है, मुझे कोई एडमायर कर रहा है, यानी मेरा कोई एडमायरर है जो मेरी हेल्प करना चाहता है। He cried, "This is from some great admirer।" ये किसी एडमायरर मीन्स जो किसी को एडमायर करता हो, जिसकी प्रशंसा करता हो, प्रेज करता हो। तो मुझे लगता है ये किसी मेरे एडमायरर का काम है। Now I can finish my play and he looked quite happy। अब मैं अपना प्ले को फिनिश कर सकता हूँ और वो इस तरीके से बहुत खुश हो जाता है उस सफायर को देखकर। The next day the swallow flew down to the harbor। Harbor means seaport। तो अगले दिन swallow जो होता है वो harbor seaport पे जाके वहाँ उड़ता है। He sat on the mast of a large vessel। Vessel ships। तो वो एक बड़े से शिप के मास्ट के सेल के ऊपर बैठ जाता है। And watched the sailors working। और वहाँ जो sailors काम कर रहे होते हैं उनको देख रहा होता है। I am going to Egypt। मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। Cries the swallow, but nobody minded। वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, I am going to Egypt। लेकिन जो भी सेलर्स वहाँ काम कर रहे होते हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। And when the moon rose, he flew back to the happy prince। और जब फिर से चांद आता है तो फिर हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर आ जाता है। I have come to bid you goodbye, he cried। मैं यहाँ तुमको गुड बाय कहने आया हूँ, फेयरवेल देने आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकते? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here। In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them। It is winter, सर्दियाँ हैं। Answered the swallow, swallow ने कहा, and the snow will soon be here। और जल्दी ही बर्फ़ भी जो है वो गिरने लग जाएगी। In Egypt the sun is warm on the green palm। इजिप्ट में सन जो है वो बहुत वार्म है, वो ग्रीन पाम ट्रीज पे, मतलब वहाँ इजिप्ट में गर्मी है, समर सीजन चल रहा है, यहाँ पे ठंड पड़ रही है, थोड़े दिनों में स्नो गिरने लग जाएगी। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम। वहाँ पे क्रोकोडाइल जो है वो मिट्टी में बड़ा लेजीली आराम से वहाँ पड़े, यानी वो इजिप्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि इजिप्ट में इतनी वार्म है, समर सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे बर्फ़ जब गिरने लग जाएगी तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा, मुझे वहीं जाना पड़ेगा।
In the square below, said the happy prince, there stand a little match girl. In the square below, वहाँ शहर के बीचों बीच, वहाँ एक हैप्पी प्रिंस ने कहा एक छोटी सी बच्ची है मैच गर्ल जो मैचेस बनाती है. She has let her matches fall in the gutter. Gutter means सीवेज पाइप, सीवेज. तो वो एक बच्ची है छोटी सी जो मैच गर्ल है, मैचेस बना रही है. तो उसकी जितनी भी मैच स्टिक्स हैं वो गटर में गिर गई हैं. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सारी भीग गई हैं क्योंकि सीवेज में गिर गई हैं तो भीग गई है, स्पॉइल हो गई, खराब हो गई. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग हर होम सम मनी. उसके फादर उसको मारेंगे अगर वो घर पे कुछ भी पैसा लेके नहीं आई, और अगर वो घर पे ये बोल देगी कि उसकी मैच स्टिक्स जो थी वो सीवेज में गिर गई, इस वजह से ख़राब हो गई और वो कुछ भी कमाई नहीं कर पाई, तो उसके फादर ऑब्वियस उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे. एंड शी इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. उसके पास ना शूज़ है ना स्टॉकिंग्स है, और उसका सिर जो है वो भी बिल्कुल बेयर है, अनकवर्ड है. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो और इस बच्ची को दे आओ ताकि इसके फादर इसको मारे नहीं. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. मैं तुम्हारे साथ एक रात रुक जाऊँगा, swallow ने कहा, बट मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी नहीं निकाल सकता, इससे तुम पूरे कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाओगे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. Swallow, swallow, little swallow, swallow, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ, जैसा मैं तुम्हें कमांड देता हूँ. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. फिर वो कमांड मान जाता है और वो प्रिंस की वो जो दूसरी आई जो होती है, दूसरा सफायर भी होता है, वो भी प्लक आउट कर लेता है. And darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. Swooped का मतलब होता है fly very low. तो वो उस लिटिल गर्ल के पास बड़ा ही स्लोली फ्लाई करता हुआ जाता है, और वो जो ज्वेल जो होता है, सफ़ायर जो होता है, उसकी हथेली से उसकी हथेली में रख देता है. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और वो फिर कहते हैं कि वो बच्ची तो समझती नहीं है कि सफ़ायर है कि या प्रेशियस स्टोन है, वो सोचती है कि कितना सुंदर ग्लास है, और वो खुश होती हुई अपने घर की तरफ भाग जाती है. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said. So I will stay with you always. अब वो swallow कहता है कि अब तो तुम्हारी दोनों आंखें चली गई, you are completely blind now, तो मैं यहीं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ. I will stay with you. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. नहीं little swallow, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें इजिप्ट जाना ही चाहिए. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, and वो वहीं प्रिंस के पीठ पर, उसके पैरों पर सो जाता है. All the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. और अगले दिन वो उसके कंधे पे बैठ जाता है और उसको सारी जो, क्योंकि वो इतनी चीज़ें घूम के आया है, इतनी जगहों पे घूम कर आया है, उड़ता था, तो वहाँ जितनी भी डिफरेंट स्ट्रेंज लैंड्स की स्टोरीज प्रिंस को सुनाने लगता है. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. फिर वो कहते हैं प्रिंस कि डियर लिटिल स्वेलो, तुम मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बताते हो, मार्वलस थिंग्स. वो लैंड्स की स्टोरी सुनाता है, तो वो कहते हैं यू टेल मी मार्वलस थिंग्स, बट कुछ भी चीज़ इतनी मार्वलस नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरे जो पीपल हैं उनकी परेशानियाँ हैं, उनकी सफरिंग्स हैं. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, यानी परेशानियों से बड़ा कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज नहीं है, यानी कोई भी मार्वलस चीज़, कोई भी मार्वलस बात इतनी मार्वलस नहीं है अगर मैं अपने जो मेरे पीपल हैं उनकी परेशानियों को देख ही नहीं पा रहा हूँ. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. मेरी सिटी के ऊपर उड़ो और जो जो वहाँ होता है वो मुझे आकर यहाँ बताओ. तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, ये ज़्यादा मार्वलस चीज़ होगी. So the swallow flew over the great city
and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. स्वेलो सिटी पे उड़ता है तो वो देखता है कि जो रिचर्स हैं, रिच लोग हैं, वो अपने अपने घरों में बहुत खुशी से रह रहे हैं, उनके पास खूब पैसा है, वो बहुत आराम से रह रहे हैं. While the beggars were sitting at the gates, जबकि beggars जो हैं वो वहीं गेट्स पर बैठे हुए हैं, वो बेग कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. फिर वो डार्क लेन्स यानी छोटी छोटी गलियों में उड़ने लगा. वहाँ उसने देखा कि छोटे बच्चे जो हैं वो स्टार्विंग मीन्स उन्हें भूख लग रही है. तो वो देख रहा है कि वहाँ पे उनकी वाइट फेसेस यानी उनको भूख की वजह से उनकी कमज़ोरी आ गई है, और उस कमज़ोरी की वजह से उनको पूरा फेस जो है वो वाइट हो गया है. तो ये वो आयरनिकली कहता है कि डार्क लेन्स के अंदर मुझे उन स्टार्विंग बच्चों के वाइट फेस दिख रहे हैं, भूखे बच्चों के सफ़ेद पड़े चेहरे दिख रहे हैं. जो बच्चे लिस्टलेसली मीन्स लैकिंग ऑफ एनर्जी नहीं है, कुछ खाया नहीं है तो एनर्जी नहीं है, तो लैकिंग ऑफ एनर्जी के साथ वो ब्लैक स्ट्रीट्स पे बस इधर उधर देखे जा रहे हैं. अंडर द आर्चवे मीन्स अ कर्व्ड वे थ्रू द पैसेज, किसी पैसेज का एक घुमावदार रास्ता. तो ब्रिज के आर्चवे में यानी जैसे ब्रिज बना होता है, हम मूवीज़ वगैरह में सीरीज वगैरह में देखते हैं, ऊपर ब्रिज होता है, नीचे एक आर्चवे होता है. तो ऐसे एक आर्चवे के नीचे वो देखता है Two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. दो बच्चे हैं छोटे छोटे जो एक दूसरे के बहुत पास सो रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को वार्म रख सकें. How hungry we are, हम कितने भूखे हैं, वो बच्चे कहते हैं. They said, you must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. और फिर इतने में ही वॉचमैन आता है और वो कहता है you shouldn't lie here, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, और वो उनको भगा देता है. Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर वो वापस उड़ के जाता है और प्रिंस को बताता है कि उसने क्या देखा. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. फिर प्रिंस कहते हैं that I am covered with gold, कि मैं पूरा गोल्ड फ्लेक से कवर्ड हूँ, तो तुम मेरी एक लीफ बाय लीफ यानी छोटे छोटे टाइनी पीसेस निकाल लो और उन लोगों को दे आओ. लोग बाग मनी से खुश होते हैं, गोल्ड से खुश होते हैं. अगर उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो खुश होने लगेंगे, उनको खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा. तो मैं पूरा गोल्ड से कवर्ड हूँ, तो तुम मेरे एक एक लीफ बाय लीफ फ्लेक्स निकाल कर लीव्स लेके चले जाओ और इन लोगों में बांट दो. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. तो उनकी जो स्वेलो जो था वो लीफ आफ्टर लीफ यानी एक एक टाइनी पीस के बाद एक टाइनी पीस के बाद एक टाइनी फ्लेक के बाद वो उस हैप्पी प्रिंस के स्टेचू में से गोल्ड फ्लेक्स जो है वो लेके चला जाता है और वहाँ पे देता जाता है. जब पूरा गोल्ड उतर जाता है तो अब हैप्पी प्रिंस कैसे दिख रहे हैं, बड़े ही डल एंड ग्रे. मीन्स क्योंकि वो लेड के बने हुए होते हैं तो पूरा लेड बाहर आ जाता है, गोल्ड पूरा चला जाता है, पूरा लेड बाहर आ जाता है, तो वो अब हैप्पी प्रिंस बड़ा ही डल एंड ग्रे दिखता है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर and the children's faces grew rosier and they brought laughed and played in the street. We have bread now, they cried. लीफ आफ्टर लीफ एक हर टाइनी पीस के बाद गोल्ड जो है वो पुअर में बांटता जाता है, उनको देता जाता है. जैसे जैसे हैप्पी प्रिंस डल और ग्रे होते जाते हैं वैसे वैसे जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनके चीक्स रोजियर होते जाते हैं. जो चेहरे भूख से सफ़ेद पड़े हुए थे अब वो रोजियर हो जाते हैं, थोड़े रेड हो जाते हैं. एंड दे लव्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. अब वो गलियों में खेल रहे हैं. कहाँ वो एक दूसरे से बस यूँ ही पड़े हुए थे सुस्ती से, लैकिंग ऑफ एनर्जी से, बट अब वो स्ट्रीट में खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारे पास खाने को ब्रेड है, यानी अब हमारे पास फूड है. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. फिर बर्फ आ गई, स्नो आ गई, यानी विंटर तो थी अब स्नो फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया और स्नो के बाद फ्रॉस्ट आ गया. फ्रॉस्ट में सब कुछ जम जाना, सब कुछ फ्रोज हो जाना. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys with scarlet caps and skated on the ice. अब हर गलियाँ कैसी दिख रही थी, सिल्वर. पूरी आइस सी हो चुकी है, पूरा स्नोई हो चुकी है, तो हर गली कैसी दिख रही है, सिल्वर जैसी दिख रही है.
Everybody went out into furs. हर कोई चाहता है कि फर में जाकर रहें. And the little boys were scarlet caps and skated on the ice. और अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने रेड रेड कैप्स पहना है और वो आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. अब ठंड के मारे जो poor little swallow था वो कोल्ड और कोल्डर होता जा रहा था. But he would not leave the prince. लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा. He loved him too well, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करने लगा था. तो इतनी ठंड पड़ रही थी, इतना स्नो हो रहा था, वो खुद कोल्ड हो गया, स्नो में रह रहा था, पर फिर भी उसने प्रिंस को छोड़ के जाना सही नहीं समझा. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब वो अपने आप को जिंदा रखना चाहता था स्वेलो, इसीलिए वो किसी भी बेकरी के बाहर जाके ब्रेड क्रम्स का जो वेस्ट होता था उसको क्रम्स जो पड़े हुए होते थे उनको उठा लेता था जब बेकर नहीं देख रहा है, ताकि वो कुछ खा सके, और अपने आप को गर्म रखने के लिए वो विंग्स को फ्लैप करता रहता था. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. पर अब उसको ये समझ में आ गया था कि बस वो अब जाने ही वाला है, इसीलिए उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करी और बस इतनी ही उसमें स्ट्रेंथ थी कि वो उड़कर प्रिंस के शोल्डर पर बैठ गया. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड. तो वो वहाँ प्रिंस के कान में जाके कहता है, कंधे पे बैठ ही जाता है, गुड बाय कहता है और धीरे से फुसफुसा के गुड बाय कहते हैं, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जोर से बोल सके. तो वो मर्मर करके कहता है, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस सोचता है कि शायद स्वेलो जो है वो उसको गुड बाय इसलिए कहने आया है कि वो इजिप्ट जा रहा है, बट वो गुड बाय उसको इसलिए कहने आया होता है क्योंकि स्वेलो को ये पता चल जाता है कि उसका जो डेथ टाइम है वो पास आ चुका है, इसीलिए वो उसको गुड बाय कहने आता है. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. तुम मेरे पास बहुत टाइम के लिए रुके हो, लेकिन हाथ पे क्यों, तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ. इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, is he not? It's not Egypt that I am going. वो फिर स्वेलो कहता है कि इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ मैं तो हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, डेथ के घर जा रहा हूँ. और क्या डेथ स्लीप का ब्रदर नहीं है, वो भी एक तरीके की नींद ही है जो आप हमेशा के लिए सो जाते हैं. तो वो कहता है कि क्या ये ऐसा नहीं है, क्या डेथ स्लीप का ब्रदर नहीं है और मैं डेथ के घर जा रहा हूँ, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ. And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और फिर वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है और उसके पैरों में जस्ट गिर जाता है. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. उसी समय एक इतनी अजीब सा स्ट्रेंज क्रैकिंग साउंड आता है जो स्टैचू के अंदर से आता है, जैसे कुछ टूट गया हो. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. फैक्ट ये था कि जो स्टैचू का लेडन हार्ट था वो दो टुकड़ों में टूट गया, यानी ह्यूमन हार्ट नहीं है. एक मतलब वो इतना पिटी, इतना वो दिखाया गया है, कंपैशन, एक दूसरे के लिए इतना लव, इतनी सिंपैथी दिखाई गई है कि जैसे ही वो मरता है तो उसी वक्त प्रिंस के लेडन हार्ट में भी कुछ क्रैक होता है, जो उसका जो हार्ट है वो भी दो हिस्सों में टूट जाता है. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. अगली सुबह जो मेयर है उस शहर के, वो अपने एरिया के डाउन पर आते हैं अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ में, और जहाँ पे उनका पेडेस्टल, जिस पेडेस्टल पर उनका स्टैचू होता है हैप्पी प्रिंस का, वो उस एरिया के राउंड के लिए आते हैं. As they passed the column, he looked up at that statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. जैसे ही वो उस कॉलम, उस पेडेस्टल के पास से निकलते हैं, वो जैसे ही स्टैचू को देखते हैं वो कहते हैं दैट हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स. शैबी मीन्स अनटाइडी, कैसे अनटाइडी दिख रहे हैं हैप्पी प्रिंस. हाउ शैबी इंडीड, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it.
हाउ शैबीली, हाँ कितने अनटाइडी दिख रहे हैं। तो जो टाउन काउंसिलर्स थे वो हमेशा मेयर की हर बात से एग्री करते थे, तो उन्होंने ये बात भी उससे एग्री करी कि हाँ बड़े अनटाइडी दिख रहे हैं। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। वो कहते हैं कि इनकी जो स्वॉर्ड में से रूबी है वो फॉलन आउट हो चुकी है, कहीं गिर गई है, आइज चली गई है, पूरा अभी गोल्डन भी नहीं है, सारी गोल्डन फ्लेक्स चली गई है, पूरा जो प्लेट थी वो चली गई है गोल्डन प्लेट। अब ये कैसे है, किसी बैगर से कम दिखाई नहीं दे रहे। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर्स। अब टाउन काउंसिलर्स ने फिर मेयर की बात में हाँ मिलाई, हाँ लिटिल बेटर देन द बैगर, हाँ बैगर जैसे ही लग रहे हैं। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। फिर वो मेयर का ध्यान पड़ता है, उसका नोटिस पड़ता है कि वहाँ पे स्वेलो भी उसके पैरों में गिरा हुआ होता है। वी मस्ट रियली इशू प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई है। प्रोक्लेमेशन इज ऑर्डर, तो हमें एक ऑर्डर रिलीज करना पड़ेगा कि बर्ड्स यहाँ उड़कर नहीं आएंगे, यानी स्टैचू पर नहीं बैठेंगे। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, यानी टाउन क्लर्क ने सजेशन दिया कि हमें कैसा प्रोक्लेमेशन, हमें कैसा ऑर्डर रिलीज करना चाहिए कि बर्ड्स जो है वो स्टैचू पर आकर ना बैठें। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। फिर आर्ट पुल डाउन मीन्स फिर उन्होंने स्टैचू जो है वो गिरा लिया, डिमोलिश करने की सोच लिया, क्योंकि अब ये ब्यूटीफुल नहीं दिखते तो ये यूजफुल भी नहीं है, ऐसा एक यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। अब उन्होंने पुल डाउन कर दिया स्टैचू, यानी अगर आप सुंदर नहीं दिख रहे, जब तक आपकी सुंदरता थी आपको मिडल ऑफ द टाउन उन्होंने खड़ा रख रखा था, पर जैसे ही आपकी सुंदरता गई उनको आप यूजफुल ही नहीं लगे और उन्होंने आपको डिमोलिश कर दिया, आपके जो स्टैचू है उसको पुल आउट कर दिया, पुल डाउन कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फर्नेस फायर प्लेस। तो उन्होंने उस स्टैचू, क्योंकि वो लेड का बना हुआ था, तो उन्होंने वो सोचा कि इस फर्नेस में इस स्टैचू को मेल्ट कर देते हैं। व्हाट इज स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है, सेड द ओवरसीयर, ओवरसीयर मतलब सुपरवाइजर, ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री का मतलब होता है वर्कशॉप फॉर कास्टिंग मेटल्स, जहाँ पे मेटल को कास्ट किया जाता है वो वर्कशॉप। तो उस वर्कशॉप के सुपरवाइजर ने कहा कि कितनी स्ट्रेंज बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है ये फर्नेस में मेल्ट नहीं होगा, वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग। तो उसके ब्रोकन हार्ट को, प्रिंस के ब्रोकन हार्ट को उसी डस्ट हीप में, उसी कचरे के ढेर में फेंक देते हैं जहाँ उन्होंने स्वेलो को फेंका होता है। तो कोइंसिडेंटली वो जो प्रिंस का लेडन हार्ट होता है, प्रिंस का ब्रोकन लेडन हार्ट होता है, वो वहीं उस डेड स्वेलो के पास जाकर गिरता है। तो ये हमें दिखाया गया कि कैसे वो दोनों पहले भी साथ रहते थे और अब भी वो दोनों कोइंसिडेंटली साथ हो गए। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. फिर गॉड अपने एंजल से कहते हैं कि इस सिटी में से दो प्रेशियस चीज़ें मेरे लिए लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट, और एंजल्स क्या लेके आते हैं, उस प्रिंस का ब्रोकन लेडन हार्ट और वो डेड बर्ड को वहाँ लेकर आते हैं। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड। फिर गॉड कहते हैं कि आपकी चॉइस जो है वो बिल्कुल सही है, उस सिटी में यही दो प्रेशियस चीज़ें थी। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। यानी मेरे जो पैराडाइज का गार्डन है उसमें ये जो बर्ड है, ये जो स्वेलो है, ये हमेशा वहाँ एक सॉन्ग गाएगा, और जो मेरे ये जो हैप्पी प्रिंस है, ये मेरी जो सिटी ऑफ गोल्ड है वहाँ पे मेरी प्रेज करेंगे। तो गॉड उन दोनों को अपने पैराडाइज और अपने पैलेस के लिए चुन लेते हैं। So the chapter have finished. The Happy Prince, actually it's a very wonderful allegory. Allegory, what is an allegory? Allegory is a story, poem or a picture that can be interpreted to a hidden meaning, to reveal a hidden meaning.
लाइक मॉरल और पॉलिटिकल। यानी एलिगरी होता है कि कोई छोटी पोएम हो या छोटी स्टोरी हो या कोई पिक्चर हो जिसमें कोई छिपा हुआ अर्थ छिपा हो, वो रिवील किया गया हो, चाहे वो मॉरली हो चाहे वो पॉलिटिकली हो। तो ऐसे ही ये जो एलिगरी है इसमें बहुत सी वैल्यूएबल थीम्स दिखाई गई हैं। इट्स एन एलिगरी दैट इज पैक्ड विद सच वैल्यूएबल थिंग्स सच एज कंपैशन, एम्पैथी, सेक्रीफाइस, लव, द डिस्पैरिटी बिटवीन द पुअर एंड द रिच। तो ये सारी चीज़ें हमें इस स्टोरी में बताई गई हैं। ये जो एलिगरी है ये इन सारी वैल्यूएबल थीम से बिल्कुल पैक्ड है, जहाँ पे हमें कंपैशन, एम्पैथी, लव और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, डिस्पैरिटी बिटवीन पुअर एंड रिच, ये सब हमें दिखाया गया है। सोशल इनजस्टिस ये भी इस स्टोरी में शो किया गया है। सो वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर, नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चन आंसर्स। Page number 36, question number 1. Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? Courtiers happy prince को happy prince क्यों कहते थे? क्योंकि वो पैलेस में रहते थे जहाँ सॉरोज का कोई काम नहीं है, वो बड़ा ही हैप्पीली लिव करते थे, इसलिए उनको हैप्पी कहते थे। बट ही वॉज नॉट रियली हैप्पी, बट वो इतना रियली हैप्पी नहीं थे, क्योंकि जब उनकी डेथ के बाद जब वो स्टेचू उनका इरेक्ट किया गया वहाँ से वो अपने पीपल की मिजरी देख पा रहे थे और वो सैडनेस देख पा रहे थे, सोशल इनजस्टिस देख रहे थे, पुअर लोगों को देख रहे थे, और इस चीज़ से द प्रिंस वॉज वेरी सैड। Question 2. Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? हैप्पी प्रिंस ने सेमेस्ट्रेस के लिए रूबी क्यों भिजवाया और वहाँ पे स्वेलो ने जाके क्या किया? क्योंकि सेमेस्ट्रेस जो थी वो उसको एक सेटन गाउन जो था उस पर एम्ब्रॉयडरी करनी थी, बट वो बहुत थक गई थी और उसका बच्चा जो था वो बहुत बीमार था, वो उसको कुछ खिला पिला नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास ना कोई फूड था, सिर्फ रिवर वाटर था, उसका बच्चा बीमार था, वो उसकी केयर भी नहीं कर पा रही थी और उसको टाइम पे गाउन कंप्लीट करके देना था। इसीलिए प्रिंस ये चीज़ देख के काफ़ी दुखी हो गए थे और इसीलिए उन्होंने अपनी रूबी जो थी वो प्लक आउट करने को कही स्वेलो को और उस सेमेस्ट्रेस को देने के लिए कही। जब वो स्वेलो और सेमेस्ट्रेस को वो रूबी देने वहाँ गया तो वहाँ उसने वो रूबी उसके टेबल पर रख दी, बट वो जो स्वेलो था वो भी काइंड हार्टेड बर्ड था। जब वो बच्चा फीवर से टॉस कर रहा था, टॉस डिस्कम्फर्ट में था, तो उसने अपने विंग से उसको फैन किया, एयर ब्लो किया और उसको सूद किया, उसको कंफर्टेबल किया, जिससे वो अच्छी गहरी नींद में सो पाया। क्वेश्चन 3. फॉर whom does the prince send the sapphires and why? किसके लिए सफायर्स भेजे थे और क्यों? तो एक सफायर, दो सफायर्स थे उनके पास जो उनकी दोनों आईज थी। तो फर्स्ट सफायर जो था उन्होंने प्ले राइट के लिए भेजा था, क्योंकि प्ले राइट जो था उसको डायरेक्टर के लिए, थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले लिखना था, बट वो ही वॉज नॉट केपेबल टू कीप हिज मॉम ड्यूरिंग द कोल्ड, क्योंकि वो अपने मॉम नहीं रख पा रहा था, तो वो कुछ लिख नहीं पा रहा था, उसके पास फायरवुड के पैसे नहीं थे, उसको फूड के पैसे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने एक सफायर उस प्ले राइट के यहाँ भिजवाया ताकि वो उसको बेच के, किसी ज्वेलर को बेच के फायरवुड खरीद सके, खाना खा सके और अपना प्ले लिख सके। सेकेंड सफायर जो था उन्होंने एक लिटिल मैच गर्ल को भिजवाया था, जिसकी मैच स्टिक जो थी वो सीवेज में गिरकर बिल्कुल वेट हो चुकी थी, स्पॉइल हो चुकी थी। अब उनको ये डर था कि अगर उसने कोई मनी अर्न नहीं करी तो उसके फादर उसको मारेंगे, उसको डांटेंगे, जिससे वो काफ़ी दुखी होगी। तो ये सोचकर प्रिंस काफ़ी दुखी थे, तो उन्होंने सेकेंड सफायर उस लिटिल मैच गर्ल के लिए भिजवाया था। क्वेश्चन 4. What does the swallow see when it flies over the city? स्वेलो ने क्या देखा जब वो सिटी से फ्लाई ओवर करता था? तो वो देखता था कि रिच लोग जो है वो अपने घरों में बहुत खुशी से रह रहे हैं, बट जो पुअर हैं वो जो है भूख के मारे उनके फेस जो है वो सफ़ेद पड़ गए हैं, वो ठंड में परेशान हो रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, फूड नहीं है, वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डिस्कम्फर्ट में हैं। तो ये सारी मिजरीज और सैडनेस वो जो स्वेलो था वो सिटी के ऊपर से देखता था। 5th. Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? स्वेलो ने क्यों प्रिंस को नहीं छोड़ा और इजिप्ट नहीं किया? क्योंकि स्वेलो का कहना यह था, दोनों सफायर्स दे दी, उनकी दोनों आंखें चली गई थी प्रिंस की, तो उन्होंने कहा कि यू आर कम्प्लीटली ब्लाइंड नाउ, आई विल स्टे फॉर यू ऑलवेज। तो वो इसलिए कहता है कि अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं रहने वाला हूँ। क्वेश्चन 6. What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious?
क्यों इस स्टोरी में कौन सी दो प्रेशियस चीज़ें बताई गई हैं और क्यों वो प्रेशियस हैं। तो दो प्रेशियस चीज़ें कौन सी बताई गई है, द ब्रोकन लेडन हार्ट ऑफ दैट प्रिंस एंड द डेड बर्ड। यही दो प्रेशियस चीज़ें पूरी स्टोरी में बताई गई हैं। और ये प्रेशियस क्यों है, क्योंकि इन दोनों ने ही ऐसे काम किए, इन दोनों ने ही, बर्ड ने हमेशा प्रिंस के ऑर्डर फॉलो की और हेल्प करी, और प्रिंस ने हमेशा हेल्प करनी चाहिए और बर्ड के थ्रू पूरे लोगों की हेल्प कराई। और प्रेशियस इसलिए क्योंकि उन दोनों को गॉड के पैराडाइज में, गॉड के सिटी में दोनों को एक स्पेशल जगह मिली। गॉड के पैराडाइज में बर्ड को सिंग करने को मिला और प्रिंस को वहाँ पर गॉड के प्रेज में कुछ कहने को मिला। तो इसीलिए दोनों चीज़ें प्रेशियस बताई गई हैं इस स्टोरी में। सो वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. So in this video we have finished the explanation of the chapter and question answers also. Please do the question answers of this chapter in your notebook. I'll upload all the question answers for you so you all can write them out in your notebook. It's a home assignment. Please note down the question answers in your notebook and read the chapter at your own. So we'll meet in our next video. Till then, take care and stay safe. Thank you for watching.